हेल हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमें वैदिक मैथमेटिक्स में आज उसका एक नया सूत्र पढ़ना है जिसका नाम है द्वंद्व योग सूत्र। क्या नाम है? द्वंद्व योग सूत्र। तो हमारी आज की हेडिंग क्या बन जाएगी? तो फटाफट हम लोग हेडिंग डालेंगे द्वंद्व योग सूत्र। ठीक है, द्वंद्व योग सूत्र। इस सूत्र का उपयोग भी हम कहाँ करते हैं? अब बात आती है सर, इस द्वंद्व योग सूत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है और कहाँ करते हैं? तो द्वंद्व योग सूत्र का प्रयोग वर्ग निकालने के लिए किया जाता है। स्क्वायर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हम चाहे 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, हम सभी का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हमने लिखा द्वंद्व योग सूत्र, तो हम इसमें लिख देंगे कि इस विधि या इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, निकाल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख ही दे रहा हूं। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस फॉर्मूला is used to find out the square of find out the square of आउट हटा दो भाई। find the square of any find the square find the square of एनी नंबर। किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए भाई समझते हैं ये द्वंद्व योग सूत्र क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते चलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट की इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको 31 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 31 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, नंबर 1, इसमें सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले इसके बनाने होंगे ग्रुप्स। ग्रुप बनाना होगा, हम समूह बनाएंगे। अब समूह बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अंक समूह। क्या लिखेंगे इसे? अंक समूह, जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिजिट। डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, डिजिट ग्रुप। ठीक है, इसमें हमारे क्या नंबर बनेंगे, देखिए भाई, जो भी नंबर है तो सबसे पहले हमें अंक का ग्रुप, डिजिट का ग्रुप बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक नंबर कौन आया होगा, 3। तो हमने लिखा यहाँ पे एक ग्रुप बन गया 3, और दूसरा क्या बन गया हमारा 31। चलिए देखिए कैसे ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ मैंने पहले लिखा 3, फिर बढ़ते सिक्वेंस में फिर धीरे धीरे घटते जाएंगे। जैसे देखो 3, 3 के साथ 1 आया, तो हमने लिखा, पहले लिखा 3, 3 के साथ एक और ऐड कर दिया 31। 2 डिजिट थे, 2 नंबर आ गए, पूरा आ गया, इसलिए हम रुक गए। चलिए ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब हमें समझना है कि इनका द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना। अब आपके सामने मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आप लोग पहले ये बता दीजिए कि आपको बोर्ड पर सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। यस और नो बताइए, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ क्लियर है, मेरी ऑडियो सही आ रही है, तो आप लोग फटाफट थम्स अप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उनको समझना है। देखिए नंबर 1, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इम्पोर्टेंट पॉइंट।
ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 है एक संख्या का, मतलब कि जो एक अंक होगा, एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, उसका वर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? उसका वर्ग होता है। नेक्स्ट लिखेंगे दो अंकों का द्वंद्व योग दोनों का आपस में गुणा कर दोनों का आपस में गुणा कर दोगुना करना है। क्या करना है? का दो अंकों का द्वंद्व योग दोनों का आपस में गुणा कर दो गुना करना है। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, तीन अंकों का द्वंद्व योग, तीन अंकों का द्वंद्व योग में पहले और अंतिम अंक का आपस में गुणा कर दोगुना कर देते हैं, दोगुना करते हैं, और बीच वाले अंक का वर्ग करके जोड़ते हैं। चलिए भाई, ये 3 पॉइंट समझते हैं। पहले देखिए, मैंने लिखा है एक अंक का जो द्वंद्व होगा, जैसे कि अब ये नंबर्स बन गए, अब हमें इनका क्या निकालना है? द्वंद्व। हमारा नंबर क्या है? 31 का स्क्वायर। क्या है? 31 का अगर स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 3 का द्वंद्व। 3 का द्वंद्व का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 2 डिजिट हैं, अब इनका द्वंद्व कैसे निकालेंगे? तो इसका द्वंद्व होता है 2 इंटू जो नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका दोगुना कर देंगे। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए भाई, यहाँ से बताइए 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए भाई, यहाँ हमने लिखा 3 1 दोनों को लिख दिया, अभी हमारा रह गया 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा 1। क्या आएगा? 1। देखिए भाई, अंक समूह हमें बनाना था, तो हमें पहले वाला इस साइड से नंबर लिखेंगे। पहले 3 लिखा, बढ़ते जाएंगे, फिर 3 और 1 को दोनों को साथ लिखा। अब क्या लिखेंगे? 1 को एक बार साथ अलग लिखेंगे, तो ये लिख दिया। ये हमने निकाल लिया इसका स्क्वायर। अब हमें निकालना है 1 का द्वंद्व क्या होगा? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। अब हमारा 31 का आंसर आ गया फाइनली। तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया? 961। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट और दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने कोई ले लिया 3 डिजिट का नंबर। क्या ले लिया? 3 डिजिट का नंबर। जैसे मैंने कहा 112, क्या ले लिया? 112 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इसके बनाने होंगे अंक समूह। क्या बनाएंगे? अंक समूह बनाएंगे। तो इसमें हमारे अंक समूह क्या बने? देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आइए, इस नंबर में सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? 1। तो एक बार 1 को लिखें, 1 के बाद दोनों डिजिट लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 11 हो गया। फिर इसके बाद 1 ये भी लिख गया, इसके साथ ये भी लिख गया। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 1 1 2 हो गया। नेक्स्ट, अब 1 1 2 हो गया। अब इस 1 को छोड़ देंगे,
अब इस 1 को लिखेंगे 1 और 2 आ गया, ये दोनों बचेंगे। अब ये छूट गया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 1 2 हो गया, 1 को भी छोड़ देंगे, लास्ट में बचा क्या 2, क्या बचा 2 बचा। चलिए अब हमें एक और चीज समझनी है, अंक समूह में यहाँ कितने अंक समूह बनेंगे ये हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए भाई, जितने भी इसमें नंबर हैं, क्या है, जितने भी संख्या हैं जो द्वंद्व योग जिसका निकाल रहे हैं, जो संख्या होती है संख्या का दुगना, संख्या का दुगना से एक कम करते हैं तो उतने ही हमारे क्या बनते हैं अंक समूह। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे नोट में कि अंक समूह कितने बनेंगे। तो हम निकालेंगे संख्या के अंकों के, संख्या के अंकों के दोगुने से एक कम कर उतने ही कम कर जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा अंक समूह में, उतने ही अंक समूह बनेंगे, जो आंसर आएगा उतने ही अंक समूह बनेंगे, उतने ही अंक समूह बनेंगे, अंक समूह बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए इसमें कितने डिजिट थे, इस नंबर में कितने डिजिट 1 2 3, कितने डिजिट थे 3, तो 3 का 2 गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में से 1 कम करना है तो बचा कितना 5, मतलब कि जो नंबर है हमारा 112, इससे हमारे जो ग्रुप डिजिट बनेंगे वो बनेंगे 5। कितने बनेंगे 5। तो ये देखो 5 यहाँ पे हमने वो क्या बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। अब हमें इनका क्या निकालना है द्वंद्व योग, क्या निकालना है द्वंद्व योग। पहले आप लोग बताइए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यस और नो जल्दी से बताइए, आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना। चलिए भाई दिख रहा है सभी को तो अच्छी बात है। हाँ चलिए भाई समझते हैं, द्वंद्व योग में हमें सारे नंबर्स का अंक दिख रहे हैं। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे, 112 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 का द्वंद्व योग क्या होगा 1 का स्क्वायर स्लैश 11 का द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 स्लैश। अब देखिए भाई यहाँ पे 3 डिजिट आ गए, मैंने यहाँ तीसरे पॉइंट में बताया है कि 3 अंकों का द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे। तो सुनिए भाई, पहले हमें क्या करना है, ये 3 डिजिट हैं, इस 3 डिजिट में हमें पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 लिख दिया हमने 1 इंटू 2, और उसका क्या करना है 2 टाइम्स करना है, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। बाकी का जो 1 बचा है उसको कैसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और इस 1 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसका भी द्वंद्व योग निकल के आ गया। फिर ये लिखा है 12, 2 डिजिट का द्वंद्व योग कहते हैं, दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर उसका 2 गुना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। फिर आ गया हमारा 2, और 1 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। चलिए भाई निकालते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2 2 जा 4 प्लस 1, ठीक है स्लैश ये कितना आ गया 2 2 जा 4 हो गया, और ये आ गया 2 2 जा 4। देखिए भाई अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया 1 स्लैश नीचे दिख रहा है ना, ये इसी के आगे लिखता हूँ मैं दिस इम्प्लाइज करके, दिस इम्प्लाइज 1 स्लैश 2 स्लैश 5, कितना आ गया 5 स्लैश 4 स्लैश 4। तो फाइनली हम कह सकते हैं क्या कि 112 का स्क्वायर आ गया है हमारा 12454, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात, यस और नो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। अरे भाई ये नीचे नहीं दिख रहा है ना इसमें, चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, ठीक है इसको नोट कर लीजिए। मैं इसी जैसे एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ अभी आपको, जिससे आपको सब समझ में आ जाए।
चलिए भाई, आपके सामने आपको बोर्ड पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। 345 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है इसी फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। जो डिजिट के ग्रुप हैं वो बना लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन साइड में लिख रहा हूँ मैं। इसमें हमारे क्या बनेंगे, अंकों के ग्रुप बनाने हैं। तो अंक समूह बनाइए भाई फटाफट। आप जिनको बनाना आ गया है वो बनाएंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड जाइए, उसका पहले 1 डिजिट लिखिए। हमने लिखा 3। अब 1 डिजिट लिख गया, अब इसके बाद 2 डिजिट लिखिए। भाई सबसे पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, बढ़ते जाएंगे। जितने डिजिट हैं नंबर्स में, अगर वो सारे डिजिट हो गए, तीन डिजिट तक हो गए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट्स को कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो एक एक घटाते जाएंगे, हर बार कम करते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 3 के बाद 2 डिजिट करेंगे तो क्या होगा, 3 और 4। फिर उसके बाद 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 3, 4, 5। अब देखो हमारे डिजिट नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें भी 3 डिजिट, और यहाँ पे भी आ गए हमारे 3 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने सबसे पहले लिखा था उसको हटा देंगे तो बचा कितना है, सिर्फ 45। अब भाई देखो इस 4 को भी हम हटा देंगे, तो हम कम करेंगे तो 1 डिजिट आ गया हमारा 5। ठीक है, कितना आ गया, 5। अब हमें इन सभी का क्या निकालना है, द्वंद्वयोग, और वही हमारा आंसर निकलता चलेगा। जैसे चलिए भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 345 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 का द्वंद्वयोग, एक अकेला अंक होगा तो उसका द्वंद्वयोग उस नंबर का स्क्वायर होता है। दूसरा 334 2 डिजिट है, इनका द्वंद्वयोग कैसे निकालेंगे हम, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा आ गया 3, 4 2 डिजिट जो थे इनका द्वंद्वयोग आ गया। इसमें देखिए भाई, इसमें हमारे 3 डिजिट हैं, इसका द्वंद्वयोग कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले और तीसरे नंबर का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो तीसरे और पहले नंबर का हमने आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर हमें करना है इसका 2 गुना, 2 टाइम्स कर देंगे, प्लस बाकी का जो बचा हुआ है उसको प्लस का साइन लगा के उस नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 45। इसका द्वंद्वयोग कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 कर देंगे, और 5 का द्वंद्वयोग क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 3 का स्क्वायर 9, स्लैश लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आ गया, 24। अब ये 24 है, इनको ऐसे ही लिखो, बाकी मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 इंटू 3 15, 15 2 जा 30, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16, स्लैश नेक्स्ट इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 22 जा 40, स्लैश 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 25। चलिए भाई नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मोबाइल पर फोकस करें, अपनी वीडियो को देखिए ध्यान से। देखो भाई 9, यहाँ मैं पीछे से लिख रहा हूँ। देखो भाई एफ्स का हमें सभी नंबर्स का हमें 1 डिजिट लिखना है, बाकी के जो 10 डिजिट पे, मतलब कि दहाई का जो अंक होगा, इकाई के अंक को हमें लिखना है, दहाई के अंक पर जो डिजिट होगा उसको आगे हासिल के फॉर्म में, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको नेक्स्ट नंबर पे उसकी हम कैरी देंगे। जैसे यहाँ 5 था तो इसको हमें लिखने का तरीका ऐसे 5, और यहाँ पे कैरी लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 4। देखिए भाई ये 2 था, यहाँ आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो भाई ये लिखा था 25, यहाँ इसका लिखो 1 डिजिट 5, इस 2 को कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएंगे हासिल के तौर पर। तो 40 थे, 40 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 42। तो 42 का 2 आएगा। समझ में आएगी नहीं, नहीं देखो मैं स्टेप लिख ही दे रहा हूँ भाई, ऐसे आप लोग मुझे लग रहा है समझ नहीं पाओगे। 40 + 2, ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 24, इसको स्लैश करके 9 लिख दो। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पे 5 बचा, अब इतना कितना हो गया, 42 हो गया कि नहीं। अब 42 का सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ, ये 4 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसमें ऐड, 46 + 4 हो जाएंगे कि नहीं, ये बिल्कुल हो जाएंगे। अभी इनको सेम टू सेम लिख दो बाकी के। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 9 का 9
और ये 24, रुक जाओ भी, पीछे से ही लिखेंगे भाई, 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ गया, 46 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 का 0 लिख लेंगे, 5 आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। अब इस 5 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 5 और स्लैश लगा के 9। नेक्स्ट 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो रहा है ये 29, 29 में तो 2 आ जाएगा यहाँ और बचा 9 अकेला, 0 यहाँ, 2 यहाँ, 5 यहाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 11, 9, 0, 2, 5। अब हमारा यही आंसर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 345 का स्क्वायर निकल के आएगा 119025। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? आप लोग थोड़ा इसको नोट करिए फटाफट, मैं जरा देखता हूँ यहाँ कौन आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट हमें सीखना है 64 का स्क्वायर निकालना। कैसे निकालेंगे, चलिए सॉल्यूशन, वही काम, सबसे पहले हमें क्या बनाने होंगे अंक समूह। तो हम बनाएंगे अंक समूह। अंक समूह हमारे क्या बन जाएंगे, जैसे बन गया हमारा सबसे पहले डिजिट 6, उसके बाद 4, दोनों को साथ में लेगा, एक डिजिट के बाद 2 डिजिट, हमारा नंबर भी 2 डिजिट का, यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गए। चलिए भाई अब इनको कम करते चलिए, 6 लिख चुके थे हम 1 बार, तो अब 6 को हटा देंगे, बचेगा क्या 4। ये हमारे बन गए ग्रुप। चलिए हमें निकालना है द्वंद्व योग से सॉल्यूशन। तो 64 का स्क्वायर निकालना है, इक्वल में लिखेंगे 6 का द्वंद्व योग क्या होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 64 को हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे द्वंद्व योग, 6 × 4 उसका 2 टाइम्स कर देंगे। 4 का द्वंद्व योग क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 36, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, कितना आ गया 48 यानी कि 48, और इस 6 4 का स्क्वायर करेंगे 16। चलिए भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब हमें याद रखना है कि इस 1 को हम इसमें कैरी ऐड करेंगे और इसकी जो कैरी है वो इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा यहाँ बचा गया 6, 1 इसमें ऐड हो गया 48 में 1 ऐड करेंगे 49, तो बचा 9, 4 कैरी इसमें आ गई 36 में 4 ऐड करेंगे कितना हो गया 40। तो फाइनली हमारा 64 का स्क्वायर निकल के आ गया 4096। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा किसी भी नंबर 4 डिजिट का नंबर है 5, जैसे मैंने कहा ले लीजिए, मैंने कहा 2415, यहाँ 16 कर लो, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से ही निकालना है। चलिए भाई सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा सॉल्यूशन, हमें इसके क्या बनाने हैं अंक समूह, ग्रुप डिजिट बनाएंगे, डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे अंक समूह क्या बन गए, तो हमारे इसमें अंक समूह बनेंगे। देखिए भाई सबसे पहला डिजिट हमारा 2 रहेगा, अब इसमें एक डिजिट लिख लिया, एक के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ को बढ़ेंगे और घटेंगे। तो यहाँ से गए हम, फिर क्या लिख देंगे हम 24, फिर देखो 2 डिजिट लिख दिया, अब आएंगे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट क्या हो 1 2 3, इन दोनों को लिख देंगे, तो क्या हो गया 241, 3 डिजिट हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट 4 डिजिट लिखनी है, तो क्या हो गया 2416, 4 डिजिट हो गए भाई। यहाँ के बाद अब इस पहले वाले नंबर को छोड़ देंगे, बाकी के इन तीनों को लिखेंगे, तो कितना आ गया 416। अब इस 4 को छोड़ देंगे, बचेगा आगे क्या 16, 1 को छोड़ देंगे, आगे बचा गया 6। चलिए भाई आ गया। अब बस अगर आप इसके जो ऐसे ग्रुप बनाना सीखें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर स्क्वायर फटाफट निकाल सकते हैं। चलिए भाई हमें स्क्वायर निकालना है कितने का 2416 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 2416 का स्क्वायर। सिंपल सी बात, द्वंद्व योग भी समझना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको समझने याद रखने लायक, तो वो है कि इन सभी नंबर्स का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं। चलिए भाई समझते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे द्वंद्व योग, इसका द्वंद्व योग क्या होता है इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, फिर उसका क्या कर देना हमें 2 टाइम्स स्लैश। 3 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल कर दिया सर, फिर उसका 2 टाइम्स करें, कर दिया सर, फिर प्लस का साइन लगाएं सर, लगा दिया,
4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्लैश। अब देखिए भाई 4 अंकों का हमें क्या करना है, 4 अंकों का हमें क्या करना है, द्वंद्व योग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले और आखिरी अंक का गुणा करेंगे, बाकी के बीच का आपस में गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस का साइन आएगा बीच में। फिर 4 एंड 1 का कैसे द्वंद्व निकालेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 1 स्लैश 416 का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 कर दिया और उसका 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 1 का प्लस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्लोज। भाई यहाँ आगे दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं एक स्टेप नीचे लिख रहा हूँ, स्लैश क्या बचा हमारा 16 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6 और लास्ट में बचा 6 का स्क्वायर, क्या हो गया लास्ट में बचे नंबर का स्क्वायर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। हिम्मत मत हारिएगा, मल्टीप्लाई करते चलिएगा। मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह बनी रहे। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी। अभी मैं कैरी नहीं लिख रहा हूँ, 2 डिजिट आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उनको, ठीक है। कैरी आगे करवाऊंगा वरना आप भूल जाओ। 2 2 जा 4 इंटू, देखो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16। नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, मैं इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ गए। प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, इनका गुणा करेंगे, 2 चौके 8 आ गया, ये पूरा हो गया। प्लस का साइन स्लैश लगा दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो, 6 चौको 24, 24 दूनी 48। चलिए भाई हो गए। प्लस का साइन 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आ गया, स्लैश इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। चलिए भाई देखो अब हमें यहाँ पे डिजिट लिखना है, तो इसका जो हमेशा जो भी टेंस डिजिट है मतलब दहाई का अंक, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको इसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए भाई आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट एक टर्म स्टेप मिस कर रहा हूँ। 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49, मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको समझना है कि 49 है। चलिए तो फाइनली हम यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज 6 का 6 आ गया 6 12 में 3 ऐड करेंगे कितने हो गए, 15 का 5 आ गया, 1 कैरी इसमें आ गई। 49 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गए 50, 5 कैरी आ गई। 24 में 8 ऐड करेंगे 32 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 32 में 5 ऐड 37, 3 कैरी आ गई। 4 में और 16 को ऐड करेंगे 20 में 3 ऐड करेंगे 23 की 3 आ गया, 2 हमारी कैरी हो गई। 16 में 2 ऐड करेंगे 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गई। इसको इसमें ऐड किया कितना आ गया 5। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि 2416 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 583, 3 बना हुआ है 37056। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे और एक प्रैक्टिस कराता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन की। चलिए भाई अब हमें सीखना है 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना। देखिए भाई 5 डिजिट है कि नहीं, 1 10 100 1000 10,000 5 डिजिट हैं, बिल्कुल है सर। चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहला काम इम्पोर्टेंट काम है हमारा अंक समूह बनाना। आपको अंक समूह बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अंक समूह बनाइए। सबसे पहले हमारा यहाँ देखते जाइएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 के बाद 2 डिजिट 3 4 के बाद तीनों डिजिट एक साथ लिखेंगे 3 4 1, फिर 4 डिजिट एक साथ लिखेंगे 3 4 1 0, फिर 5 डिजिट 3 4 1 0 6। 5 डिजिट यहाँ थे, 5 डिजिट यहाँ हो गए, इसलिए अब हम यहाँ से कम करते चलेंगे, हर एक डिजिट को कम करते जाइए। तो यहाँ बचेगा कितना 4 1 0 6, 4 को कम करेंगे तो बचेगा 1 0 6, अब नेक्स्ट कम करेंगे तो बचेगा 0 6, और इसको कम करेंगे तो बचेगा 6। चलिए भाई अब हमारा काम द्वंद्व योग निकालना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 4 1 0 6 का स्क्वायर। बाकी की सारी वही प्रोसेस, आपको इनका द्वंद्व योग निकालना है।
3 का द्वंद्व योग क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 34। मतलब इसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और उसका 2 टाइम्स कर दो, स्लैश इन तीनों का कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बीच वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट 4 डिजिट हैं तो पहले और आखिरी वाले का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, प्लस का साइन आएगा, फिर 4 और 1 का करेंगे द्वंद्व योग, तो 2 इंटू 4 इंटू 1 होता है, स्लैश इसका द्वंद्व योग निकालना है भाई, क्या हो जाएगा, 5 नंबर का द्वंद्व योग निकालना सीखिए। देखिए भाई हमें क्या करना है, पहले और आखिरी वाले नंबर का द्वंद्व योग निकालना है, फिर इसका इसके साथ द्वंद्व योग निकालेगा, इसको हम ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमें निकालना है 4 डिजिट का, पहले इन दोनों का आपस में स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, स्लैश कितने डिजिट रह गए, 3 डिजिट रह गए, स्लैश 106 का क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 और इसका क्या करना है 2 टाइम्स, फिर से क्या लिखेंगे भाई नेक्स्ट, प्लस 0 का स्क्वायर, स्लैश 06 का क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 इंटू 6 स्लैश 6 का स्क्वायर। आपको हारना नहीं है मत भाई, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े डिजिट का स्क्वायर निकालने इसलिए टाइम लग रहा है, बट आंसर आएगा। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप समझ लीजिए इसको नहीं निकाल पाएंगे। किसी ने कहा है डर के आगे जीत है, ऐसे ही नहीं कहा उसने, बिल्कुल सही कहा है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने में डर गए तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आप नहीं डरे तो ही आप क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे। इसलिए कहा है डर के आगे जीत है, डटे रहिए आप लोग भी मेरे साथ, ठीक है। 34106 का स्क्वायर निकाल। चलिए भाई यहाँ से लिख रहा हूँ मैं पहला टर्म, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 स्लैश इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, 6 प्लस 4 चौको 16 स्लैश इनका आपस में मल्टीप्लाई, 0 आ गया तो सब कुछ 0 कर देता है भाई मल्टीप्लाई में, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया स्लैश इनका मल्टीप्लाई करिए, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, कितना आ गया 36 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्लैश नेक्स्ट इनका मल्टीप्लाई करिए, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 आ गया प्लस इसके साथ 0 आ गया तो ये वाला पार्ट 0 हो गया स्लैश इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 ज़ा 12, 0 का स्क्वायर 0 स्लैश 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सब कुछ 0 क्योंकि 0 आ गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। चलिए भाई नेक्स्ट एक बार और लिखते हैं 9, 24 इसको ऐड करेंगे तो 22, इनको ऐड करेंगे तो 8, इनको ऐड करेंगे तो 37, इसको ऐड करेंगे तो 48, इसको ऐड करेंगे तो 12 एंड दिस 0 एंड दिस 36। चलिए भाई आ गए हम आंसर की नियरेस्ट। चलिए भाई लिखते हैं, वंस डिजिट लिखेंगे 6, इसकी कैरी इसमें ऐड हो गई तो 3, अब कोई कैरी तो हासिल तो आई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वंस डिजिट 2 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 49, 49 का 9 आ गया, 4 कैरी हो गई, 4 को इसमें ऐड करेंगे 41, 4 कैरी इसमें ऐड करेंगे, 4 और 8 12 हो गए, 1 कैरी फॉरवर्ड इसमें करेंगे 23 हो गए, 2 कैरी इसमें फॉरवर्ड करेंगे 26 हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, 26 हो गए, ये 26 हो गए तो 2 कैरीज फॉरवर्ड इसमें करेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 11। यही हमारा क्या हो गया आंसर। जरा चेक कर लें हम आंसर सही आया कि गलत। आंसर आना है भाई 11632192236, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। आपने जो सवाल का जवाब निकाला है वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो इनको सभी को लिख देंगे एक साथ, 11632192236, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए भाई अगर हमें कहीं भी किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम इनको आसानी से कर पाएंगे। पहले ऐसे ही तरीके होते थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
ये वैदिक मैथमेटिक्स है, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ था इस फॉर्मूले से स्क्वायर को निकालना, लेकिन इससे आप कितने भी बड़े डिजिट का नंबर हो, 9 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, आप जितनी भी डिजिट का नंबर लिखना चाहें लिख दीजिए, हम सभी का स्क्वायर निकाल लेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला है वैदिक मैथमेटिक्स का। अगर हम कहें कि अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा एकाधिकेन पूर्वेन, उससे भी हम पढ़ सकते थे ऐसे डिजिट जिनके लास्ट में 5 आता है। दूसरा हमने पढ़ा एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, जिसमें हमने पढ़ा था कि 9 से बनने वाले सारे नंबर्स जिसमें 9 ही होते हैं उनका स्क्वायर हम निकालते हैं। फिर हमने कल पढ़ा था याब दूनी ताब दूनी कृत्य वर्गम चादुवे, जितना कम है उतना कम कर दो और बाकी का मिला के वर्ग करके उसको सभी को जोड़ना था, वो हम कर चुके। लेकिन ये ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सूत्र के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।